एवरीवन, किसी को कुछ डाउट है, कुछ बोलना होगा तो या तो मुझको चैट में बोल सकता है या रेज हैंड करेगा तो मैं अनम्यूट अलाउ करूंगा। ऑब्वियसली थोड़े से स्मार्ट डाउट्स पूछना या मतलब देन आई विल अलाउ अनम्यूट, ठीक है। नहीं तो काफी लोग चैट पे भी पूछ सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन। आप लोग की विश है, दैट इज योर विश, इधर चैट और अनम्यूट। बट चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आदित्य बेटा, वैसा पूरा प्रॉपर क्वेश्चन अलग होता है, मतलब ये थोड़ा सा हाफ क्वेश्चन है। हम देखेंगे प्रॉपरली, ठीक है। सो सबसे पहले मुझको ये बताओ कि अगर मेरे पास 8, इफ देयर आर 8 चेयर्स एंड 8 पीपल, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर? यस, ग्रेट। फैक्टोरियल 8, सीधा सा आंसर है फैक्टोरियल 8। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? चलो मैं तीन तीन के एग्जांपल से लेता हूं। बेसिकली 1 2 3 ए बी सी, तीन लोगों के कितने अरेंजमेंट होते हैं? फैक्टोरियल 3 मींस हाउ मेनी अरेंजमेंट? फैक्टोरियल 3 मींस हाउ मेनी अरेंजमेंट? 6 अरेंजमेंट्स। ए बी सी, मैं यहां पे लिखता हूं ए बी सी, ए सी बी, हाँ, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी। यस और नो? दीज आर द 6 अरेंजमेंट। लेकिन यही सोचो, अगर अगर यही चीज मैंने एक सर्कल में तीन लोगों को बैठाया, व्हेन आई से सर्कल, व्हेन आई से सर्कल, तो सर्कल में देयर इज नो फर्स्ट पोजीशन एंड देयर इज नो लास्ट पोजीशन। इसमें हमेशा देयर इज अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर्कल में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसमें आंसर फैक्टोरियल 3 तो नहीं होगा। आर यू गाइस श्योर अबाउट दैट? फैक्टोरियल 3 तो उसमें आंसर नहीं होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो होगा क्या? चलो, बेसिकली फॉर सर्कल, फॉर सर्कल ए बी सी, ए बी सी, ये तीनों सेम है कि नहीं है? मुझको ये बताओ। फॉर अ सर्कल इज दिस 3 सेम? हाँ देखो, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है। यहां पे भी शुरू करते हैं। शायद मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी। मैंने गलत लिखा है एवरीवन। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो लेट मी कट दिस, फिर से लिखने दो मुझको। ए बी सी, सी ए बी एंड नाउ, नाउ सी दिस। ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया। यहां से मान लो शुरू किया, क्योंकि सर्कल में कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होता नहीं। ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया। तो ये तीन सेम है, यस और नो? तो अगर 3 नंबर है, इफ देयर आर 3 पीपल या 3 ऑब्जेक्ट्स, तो कितने सेम हो? गुड वेदांत बेटा, वेरी गुड। अगर 3 सेम है तो एक्चुअली आंसर क्या होगा? फैक्टोरियल 3/3, क्योंकि जो 3 सेम है उनको मुझे उड़ाना पड़ेगा, तो मैंने बाई 3 किया है, तो इसका आंसर फैक्टोरियल 2, ठीक है।
अगर यही चीज 3 की जगह 10 होते, सपोज करो, तो फैक्टोरियल 10 कितने सेम होते? 10 वाले केस में 10 रोटेशंस, देयर वुड बी 10 प्लेसेस फॉर ए टू स्टार्ट, तो फैक्टोरियल 9। तो मुझको बताओ अगर n होते तो फैक्टोरियल n बाई n इज बेसिकली फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, जितने भी होंगे उससे एक कम फैक्टोरियल होगा। तो इसने मुझको थ्योरी दी, सीधे सीधे इसने मुझको थ्योरी दी, जो कि थ्योरी तुमको लिखनी है, ये पूरी राम कथा नहीं लिखनी है। माई थ्योरी सेज द नंबर ऑफ वेज, हेडिंग, अब हेडिंग डालो, क्लास यहां से स्टार्ट हो रही है। सर्कुलर परम्यूटेशन, हेडिंग डालो सर्कुलर परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n objects in a circle or in a circular pattern is, anyone, what's the answer for this? Factorial n minus 1, factorial n minus 1। ओके गाइस, ये मेरी थ्योरी बोलती है। एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस थ्योरी, और इसके ऊपर हम बेस्ड अभी 2 क्वेश्चन करेंगे। वी विल बी डूइंग 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अच्छा, पिछले क्लास में हमने सी पढ़ लिया था ना, एनसीआर हमने पढ़ लिया था ना? यस, ग्रेट। आज हम लोग बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं। एवरीवन बी प्रिपेयर्ड, वी विल बी स्टडीइंग लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ थिंग। नेक्स्ट वीक आपका पीएनसी ओवर हो जाएगा। अच्छा, एनीवन, इसमें काफी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लेट एज इन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ पीएनसी से शुरू किया था, कुछ लोगों ने मिड ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज से ज्वाइन किया था। तो एवरीवन डोंट वरी, आफ्टर फ्यू डेज आप सबकी कवर अप क्लासेस भी होंगी। ऑब्वियसली जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, अगर उनको कुछ नहीं समझ में आया वो भी चाहे तो सिट कर सकते हैं, बट for those who have missed, you will have the cover up classes for all the topics which you have missed. So don't worry about that. As far as permutation and combination is concerned, you don't need to know anything before that. मेरे पीएनसी के पहले लेक्चर ऑनवर्ड you have to know. ठीक है, क्वेश्चन करें? Yes, my question is, find number of ways to sit 10 people on a circular table having, पहला ऑप्शन 10 chairs एंड दूसरा ऑप्शन 6 chairs। ऑब्वियसली जब 6 चेयर हैं तो कितने लोग बैठ रहे होंगे? जब 6 चेयर हैं तो 6 ही बैठेंगे, उनमें प्यार मोहब्बत नहीं है कि एक दूसरे की गोदी में बैठेंगे। देयर वुड बी 6 चेयर, इन दैट केस 6 बैठेंगे। इफ देयर वर 10 चेयर्स, इन दैट केस 10 बैठेंगे।
ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. ए पार्ट इज क्वाइट इजी, बी पार्ट मे बी कुछ लोगों के लिए न्यू हो, कुछ क्या काफी लोगों के लिए न्यू होगा. ठीक है, गुड यश, गुड आयुष. फर्स्ट पार्ट का आंसर दो. यस, फर्स्ट पार्ट का ऑलमोस्ट सबका सही है, ऑलमोस्ट सबका. आंसर वुड बी फैक्टोरियल ऑफ 10 minus 1 which is factorial 9. अगर मुझे 10 लोगों को 9 चेयर्स पे 10 लोगों को 10 चेयर पे बैठाना है which is in circular pattern, the answer would be factorial 9. ठीक है, प्रॉब्लम है मुझे सेकंड क्वेश्चन से. अभी तक सेकंड का किसी का भी सही आंसर नहीं आया है. गाइस, आई एम कमिंग बैक टू मुंबई. अगर कुछ लोगों को पता होगा, आई एम नॉट इन मुंबई, आई वाज नॉट इन मुंबई टिल नाउ. मतलब मैं अपने होम टाउन आया था. आई एम कमिंग बैक टू मुंबई ऑन 12th ऑफ दिस मंथ. 12th ऑफ दिस मंथ. ठीक है, तो 12th के बाद ही एक लेक्चर आपका 12th से पहले होगा नेक्स्ट वीक का, एक लेक्चर 12th के बाद का. ठीक है, ठीक है. एंड मुंबई आने के बाद हम और गियर पकड़ेंगे, मतलब और इन डेप्थ पढ़ेंगे और साथ में कनेक्टेड रहेंगे, होमवर्क पे वर्क करेंगे. वी विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम टुगेदर. ठीक है, क्योंकि व्हेन आई एम इन मुंबई आई टोटली फोकस ऑन माय स्टूडेंट्स. सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करें हर चीज. अनीश, अनीश, थैंक्स होम बेटा. हाँ, कि फ्लड आ रहा है, आई नो. फ्लाइट ऑलरेडी हो रखी है ना एक्चुअली, और काम भी है कुछ बेटा. तब तक रुक जाएगा फ्लड, मतलब मैं 12th को आ रहा हूँ. आई गेस 3-4 दिन के बाद तो पानी रुक ही जाएगा. अनीश बेटा, अनीश. अनीश बेटा, थोड़ा सा सही करने की कोशिश करना. सोम बेटा, घर है मेरा वहां पे ऑलरेडी मुंबई में. हाँ, आई स्टे ऑन एसवी रोड. अगर एसवी रोड आप लोगों को पता है ना, अंधेरी से जोगेश्वरी साइड, अंबोली, अंबोली का आइडिया होगा शायद कुछ लोगों को. तो वहां पे एवरीवन, जहां तक मैंने देखा, मे भी किसी का सही हो तो मिस हो गया हो, लेकिन अभी तक किसी ने बिल्कुल करेक्ट नहीं दिया. ओके, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं. डिस्कस करें. रुक जाओ, आप सब लोग सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात. अगर 10 में से 6 लोगों को बैठाना होता सिर्फ, एंड द चेयर वुड नॉट हैव बीन सर्कुलर. अगर एक लाइन की चेयर होती, 10 में से 6 लोगों को बैठाना होता सीधे सीधे, तो आंसर क्या होता? 10p4, सॉरी 10p6, नॉट 10p4, 10p6. यस और नो? यस, 10p6. चलो, मैं पहले एक चीज नीचे समझाता हूं, उसके बाद वापस ऊपर आऊंगा. अभी वापस ऊपर आऊंगा, डोंट वरी. समझो, मैंने शायद पिछली क्लास में तुम्हें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आपस में रिलेशन बताया था. याद करो, मैंने एनसीआर कैसे प्रूव किया था. मैंने परम्यूटेशन से शुरू किया था और कॉम्बिनेशन पे आया था. हाँ,
आयुष बेटा एक्चुअली इतने सारे लोग आंसर देते हैं ना तो वो डिस्टरबेंस होता है। कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट करूंगा, यू कैन आस्क द डाउट डेफिनेटली। ठीक है, हाँ देखो सब लोग सुनो, सब लोग क्लियर योर माइंड, पूरा दिमाग खाली करो। हमने पहले देखा था कि मैं परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन पे कैसे आया था, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता था, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता था। तो हमने परम्यूटेशन को फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दिया था, यस और नो? बेसिकली वी हैव सीन कि एनपीआर बाई फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू एनसीआर। खुद भी देखो एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, यस और नो? अच्छा, इसी चीज को मैं दूसरी तरह से करना चाहता हूं। अगर मेरे पास 10 लोग थे और मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 चेयर्स पे बैठाना है, लाइन वाली नहीं है, दे आर सॉरी सर्कुलर नहीं है, दे आर नॉट सर्कुलर, दे आर इन अ लाइन। तो सबसे पहले मैंने इस 10 में से 6 लोग को सेलेक्ट किया। हाउ कैन वी सेलेक्ट 6 people out of 10 people? How can we select 6 people out of 10 people? 10C6 10C6 by combination. Selection is combination 10C6। अभी सिलेक्शन हुआ है, अब मेरे पास 6 लोग हैं, 6 लोगों को 6 चेयर पे बैठाने के वेज into factorial 6, that would have been my answer। और नोटिस करो अगर 10C6 into factorial 6 नोटिस करोगे ये क्या होगा, 10P6 होगा ना। देखो अगर यहां से मैं आता हूं, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल R इंटू NCR। ठीक है, यानी पहले मैंने सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद मैंने उनका अरेंजमेंट किया। विधान बैठा मैंने फैक्टोरियल 6 इस वजह से किया था क्योंकि क्वेश्चन में अरेंजमेंट पूछा है, अरेंजमेंट क्वेश्चन में अरेंजमेंट पूछा है, क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन सिलेक्शन नहीं पूछा है। तो मैंने इसको 2 स्टेप प्रोसेस में कर लिया, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया फिर उनको अरेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूं। आदित्य बेटा जो नेक्स्ट 4 को बैठाना नहीं है, 6 चेयर से तो कितने बैठेंगे, 6 ही लोग बैठेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि रेन की वजह से उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ, वापस आ जाते हैं, सॉरी बच्चों के मैसेज आते हैं तो। अब इस क्वेश्चन में वापस आते हैं, गुड मुझे आंसर यश आया। सोम बेटा मैं इस क्वेश्चन को इसी उससे वापस एक्सप्लेन करूंगा। मुझे 10 में से 6 लोगों को 6 चेयर पे बैठाना है, मुझे 10 में से 6 लोगों को 6 चेयर पे बैठाना है। तो सबसे पहला काम मैं 10 में से 6 को सेलेक्ट करूंगा, कैसे, 10C6। Now I have 6 people and 6 chair, but my 6 people
वुड बी सिटिंग ऑन 6 सर्कुलर चेयर। तो 6 लोगों के 6 सर्कुलर चेयर पे बैठने के वेज, 6 लोगों के 6 सर्कुलर चेयर पे बैठने के वेज। यस शामनी बेटा, गुड। केतकी बेटा नहीं। 6 लोगों के 6 सर्कुलर चेयर पे बैठने के वेज फैक्टोरियल 5। दिस इज माई आंसर, 10c6 into factorial 5। 10c6 into factorial 5 ये होता है मेरा, क्या होता है, दिस इज माई सर्कुलर परम्यूटेशन। इसको बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, बेसिकली सर्कुलर परम्यूटेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, ये समझो, ये समझो, अगर एक क्लास में, एक क्लास में, ये लिख लिया सबने? एक और एग्जांपल इसका जल्दी से दूंगा। हाँ आयुष बेटा, हाँ मैं एक और एग्जांपल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी सीधी सी बात है, अगर 30 students are there and 30 students are there and there in a circus there is a giant wheel। giant wheel पता है सबको? giant wheel पता है? वो होती थी ना एग्जीबिशन, सर्कस और इन सब में होती है, लंदन में है। ठीक है, रोटेट करती थी। ठीक है, a giant, there is a giant wheel with 10 seats। there is a giant wheel with 10 seats। how many ways a teacher can make the students sit in it? थर्टी स्टूडेंट्स एक पिकनिक पे गए जहां पे जाइंट व्हील थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स थी। तो इन हाउ मेनी वेज टीचर कैन मेक द स्टूडेंट सिट ऑन द जाइंट व्हील? यस गुड, यश, अक्षय, गुड गुड। बहुत लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। आयुष सिंघरे बेटा फैक्टोरियल अपना सही करो। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझे। सबसे पहला काम होगा 30 स्टूडेंट्स में टीचर को 10 स्टूडेंट्स को आगे करना होगा। शी हैज टू पिक और ही हैज टू पिक 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली टीचर को जो अच्छा लगेंगे वो पिक करते हैं, बट ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें हर टीचर सबको इक्वली ट्रीट करता है। ठीक है, जैसे मैं करता हूं, सारे स्टूडेंट्स को हाइपोथेटिकली इक्वल ट्रीट करता हूं। लेकिन जब तुम मेरे सामने आओगे, ठीक है, तो उस वक्त मैं देखूंगा, अच्छा ये बच्चा मुझको ऑनलाइन लेक्चर में खूब परेशान करता था, तो मैं कैसे ट्रीट करूंगा? मैं तुमको जाइंट व्हील पे नहीं बैठाऊंगा। समझ में आ रहा है? बट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वल। हाँ ऋषि बेटा, कोई डाउट? तो 30 गुड ओम 30C10, दिस इज द सिलेक्शन। 10 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अब उनको मैं जाइंट व्हील पे बैठाऊंगा। 10 लोग 10 सर्कुलर जाइंट व्हील पे कैसे बैठेंगे? फैक्टोरियल 9 वेज में। होपफुली अभी मेरे हिसाब से काफी लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी।
एनीवन, किसी को डाउट है दे कैन इधर आस्क मी ऑन चैट, और हैंड रेस करके भी पूछ सकता है, मैं अनम्यूट करूंगा। ग्रेट। ठीक है, इस क्वेश्चन का नहीं, इसी सर्कुलर परम्यूटेशन में एक वेरिएशन आता है। हाँ बेटा, n-1 इज अ फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट पे इतना मत सोचो, सीधे सीधे इतना सोच लो कि अगर 10 लोग हैं और उनको मुझे सर्कुलर परम्यूटेशन में बैठाना है तो क्या आंसर होगा? फैक्टोरियल 9। अगर 100 लोग हैं उनको सर्कुलर परम्यूटेशन में बैठाना है तो फैक्टोरियल 99। सीधे सीधे जितने लोग हैं, जितने लोगों को मुझे सर्कुलर परम्यूटेशन में बैठाना होगा तो फैक्टोरियल में उससे एक कम का आंसर रहेगा। आदित्य बेटा, सीट्स 10 ही हैं, ठीक है। देयर आर 10 सीट्स एंड 10 स्टूडेंट्स, देयर आर नॉट 30 सीट्स, तो मुझको 10 ही लोगों को बैठाना है। ओके, आयुष बेटा वो आया कहां से? वो सीधे सीधे उस पे उतना डेप्थ हम थोड़ा सा डाउट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी के लिए तुम ये सोच लो कि फॉर्मूला यही है, ठीक है। डाउट क्लास में हम अलग से भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एक और वेरिएशन ये आता है क्वेश्चन का, हाउ मेनी वेज अ नेकलेस। तो हम बेटा टीचर इंक्लूड हो गए तो टीचर भी 31 लोग हो जाएंगे, तो 31 के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को नहीं चेंज करते हैं, क्वेश्चन को अभी 30 स्टूडेंट्स ही रखते हैं। हाउ मेनी वेज अ नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट जेमस्टोन्स। मुझे एक नेकलेस बनाना है 10 डिफरेंट जेमस्टोन्स से। ईच जेमस्टोन्स शुड बी यूज, मतलब 10 के 10 यूज करने हैं। अपूर्वा बेटा, इस क्वेश्चन में समझना थोड़ा सा, ठीक है। How many ways a necklace can be made from 10 different gemstones? Each gemstone should be used, ठीक है। जो मुझे सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है वो आ रहा है फैक्टोरियल what is the answer I am getting? फैक्टोरियल 9, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वेरिएशन है, इस वजह से मैंने दिया था क्वेश्चन, ठीक है। जो तुम्हें लगता है तुम्हारे हिसाब से ऑब्वियसली सही है फैक्टोरियल 9, बट मैं नेकलेस की बात करता हूं। अक्षय बेटा, ईच जेमस्टोन शुड बी यूज, तो मुझे पता है कि 10 जेमस्टोन रहेंगे, ठीक है। इसका आंसर है सॉरी, फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय 2। अभी मैं बताऊंगा 2 क्यों आया। अक्षय, मेरे पास 10 जेमस्टोन है तो मैं 10 ही तो यूज कर पाऊंगा ना। आई हैव 10 जेमस्टोन्स ओनली। क्वेश्चन का लॉजिक ही वही है।
डिवाइड बाय 2 जानते हो क्यों आया? वैसे सब लोग सोचे कि फैक्टोरियल 10 - 1 हो गया, फैक्टोरियल 9 तो सही है, बट डिवाइड बाय 2 इस वजह से आया कि एक नेकलेस, नेकलेस में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है कि नहीं होता? मुझको ये बताओ, नेकलेस का सीधा और उल्टा कोई होता है? अगर ये नेकलेस ऐसा है, मान लो ABCD जेमस्टोन है, इसको मैंने पलट दिया मिरर इमेज में, मिरर इमेज, तो BADC इस जब भी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज सेम, तो वहां पे हम डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करेंगे। तो नेकलेस, स्पेशली नेकलेस के लिए ये ट्रू होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये एक सीधे सीधे सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला, सर्कुलर परम्यूटेशन फॉर n objects where clockwise or anti-clockwise doesn't matter, where clockwise or anti-clockwise doesn't matter is factorial n-1 whole by 2. Got it? अनीश बेटा, पहनने के वेज नहीं पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकलेस इज देयर। वी आर मेकिंग नेकलेस, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकलेस इज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर मैंने एक नेकलेस ABCD बना दिया है, तो दिस नेकलेस वुड बी सिमिलर टू ADCB, तो मैं फिर ADCB नहीं बनाऊंगा ना, क्योंकि दिस इज नॉट अ डिफरेंट नेकलेस, दिस इज अ सेम नेकलेस। तो इस वजह से मैंने डिवाइड कर दिया। हाँ नंदनी, DCAB भी अरेंज करेंगे, तो उसी के लिए तो फैक्टोरियल n-1 आ रहा है ऊपर। नहीं, द फाइनल एंड करेक्ट आंसर इज फैक्टोरियल n-1 by 2। फैक्टोरियल n-1 मेरे सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए, और बाई 2 क्योंकि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 थ्योरी पढ़ी आज सर्कुलर परम्यूटेशन की। अब एक आगे चीज पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बेटा, सीक्वेंस कैन बी चेंज, उसी के लिए तो फैक्टोरियल एंड सीक्वेंस चेंज का मतलब ही तो यही हुआ ना बेटा। फैक्टोरियल n-1 इज द अरेंजमेंट, दैट इज द अरेंजमेंट। अब एक और अच्छा क्वेश्चन एंड काफी नोन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन वो सर्कुलर परम्यूटेशन का नहीं है, अगर किसी ने थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन किया है तो नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स
हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स? सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n-1, बट कभी जब स्पेशली मेंशन हो या फिर ये बोल रखा हो कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डज नॉट मैटर, उसमें फॉर्मूला बन जाता है फैक्टोरियल n-1 होल बाय 2. बस दैट वाज द थ्योरी which we have studied till now. How many batting orders of 11 cricket players are possible if Rohit Sharma will come to bat before विराट कोहली? मेरा ये कहना है क्वेश्चन कि मुझे 11 प्लेयर की एक क्रिकेट टीम है जिसमें मुझे बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है विद द कंडीशन कि रोहित शर्मा शुड कम बिफोर विराट कोहली. When I say before Virat Kohli, it does not mean, everyone listen, when I say before Virat Kohli, it does not mean कि रोहित शर्मा विराट कोहली जस्ट एक दूसरे के आसपास आए. मतलब अगर रोहित फर्स्ट पे आता है तो विराट सेकंड पे आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है और 11 पे भी आ सकता है. अगर रोहित सेकंड पे आता है देन विराट विल हैव चॉइस फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 11. अगर रोहित 8th पे आता है देन विराट विल कम ईदर ऑन 9th और 10th और 11th. when रोहित विल कम ऑन 10th देन विराट कैन ओनली कम ऑन 11th. ठीक है, सब लोग दिमाग लगाओ. एक अच्छा क्वेश्चन है ये, जब भी पहली बार आया था एग्जाम में तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. उत्तरा बेटा नहीं, सर्कुलर वाली चीज ही नहीं है यहाँ पे. उत्तरा रेज योर हैंड बेटा. हाँ बेटा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस मैं तो मस्त हूँ. कैसे चल रही स्टडीज? हाँ अच्छी चल रही है. अच्छा चलो डिस्कस करते हैं बेटा, आपस में डिस्कस करते हैं. एक क्लास है, तुम्हारी ही क्लास थी 10th की. हाँ. कितने स्टूडेंट्स थे 10th की क्लास में तुम्हारे? 48. ठीक है बेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक कॉल आ रहा है, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ हाँ हेलो उत्तरा, हेलो. आर यू देयर? हाँ. हाँ या बेटा, ठीक है. लेट्स से तुम्हारी क्लास में 11 स्टूडेंट्स थे. ठीक है, 10th की तुम्हारी क्लास में देयर वर 11 स्टूडेंट्स. ठीक है, ओके. एक कुछ लोगों ने आंसर्स दिए हैं. बच्चों सब लोग आंसर देने से रुको, सुनो, इंपॉर्टेंट चीज है. कोई भी अब आंसर नहीं देगा, एवरीबडी विल लिसन टू मी. ठीक है, ठीक है. हाँ चलो, 11 स्टूडेंट्स है. तुम थी डबल टी, राइट? या. एंड
क्लास में सबसे सबसे ज्यादा हेट कौन से लड़के या लड़की को करती थी तुम? किसी को नहीं। अरे कुछ तो बोल दो ना, कोई तो होगा। वो इस क्लास में तो नहीं होगा डेफिनेटली। हाँ। हाँ बोलो। नहीं नहीं, कोई नहीं था। अरे ऐसे आर्बिट कोई भी नाम बोल दो। सर आप कोई भी नाम ले लो। हाँ, लेट्स से यू हेटेड मी, ठीक है? Okay. ठीक है, हाँ। काफी बच्चे बोल रहे हैं, अपना नाम बोल रहे हैं, बट स्टिल ठीक है। 11 स्टूडेंट्स से यू एंड मी वर देयर इन द क्लास, ठीक है? बेल बजती थी, जब भी बेल बजती है छुट्टी वाली, तो हर कोई उठ के भागता है ना। हाँ। तो अगर 11 स्टूडेंट्स हैं तो हम्म। कितने वेज में ये 11 स्टूडेंट क्लास से निकल सकते हैं वन बाय वन? हाउ मेनी वेज 11 स्टूडेंट कैन लीव द क्लास वन बाय वन? 11 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 11, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, यस और नो? ठीक है। इस फैक्टोरियल 11 वेज में कुछ में तुम मुझसे पहले निकल रही होगी एंड कुछ में मैं तुमसे पहले निकल रहा हूंगा, यस और नो? यस। हम दोनों स्टूडेंट हैं, मैं टीचर नहीं हूं, हम दोनों स्टूडेंट हैं, ठीक है? कुछ में तुम मुझसे पहले निकल रही होगी, कुछ में मैं तुमसे पहले निकल रहा हूंगा, ठीक है? अच्छा, इन जनरल मुझको ये बताओ कि तुम मुझसे ज्यादा टाइम पहले निकल रही होगी कि मैं तुमसे ज्यादा टाइम पहले निकल रहा हूंगा? नो क्लू। क्या क्या बेटा? तो पता नहीं, कैसे पता नहीं फिर चलेगा भी बताओ, कौन? फिर भी। या इक्वल टाइम निकल रहे होंगे? इक्वल टाइम। इक्वल टाइम क्यों? क्योंकि कोई प्रेफरेंस नहीं है ना इस फैक्टोरियल 11 में। इस फैक्टोरियल 11 में जितनी बार मैं तुमसे पहले निकलूंगा उतनी ही बार तुम भी मुझसे पहले निकलोगी, यस और नो? यस। तो अगर मैंने तुमसे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर मी, तो क्या आंसर होगा? सेम एज द टाइम्स यू हैव लेफ्ट बिफोर मी। ओके। एंड हम दोनों जितनी बार भी ऐसी केसेस में निकले वो मिला के क्या आंसर है? 11 फैक्टोरियल। तो कितनी बार तुम आगे निकल रही होगी मुझसे? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। और कितनी बार मैं निकल रहा हूंगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट आई हैव आस्क्ड, 11 प्लेयर्स थे, उनका बैटिंग ऑर्डर कितने बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल है जिसमें रोहित शर्मा विल बी कमिंग टू बैट बिफोर विराट कोहली? तो क्या आंसर होगा? फैक्टोरियल 11 बाय 2। यस, फैक्टोरियल 11/2। म्यूट कर लो बेटा, मैं बाकी सबको वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 11 प्लेयर्स थे जिनमें आपस में बैटिंग ऑर्डर फैक्टोरियल 11 था। अब रोहित एंड विराट की किसी की प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि रोहित भी जितने टाइम पहले बैट करना आ सकता है उतने ही टाइम विराट भी बैट करने आ सकता है, ठीक है? सो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि रोहित ही पहले आए या विराट ही पहले आए। टोटल फैक्टोरियल 11 टाइम्स, यहां पे स्टूडेंट की जगह अगर मैं वो लिख देता हूं प्लेयर्स, दे आर टोटल फैक्टोरियल 11, दे आर टोटल फैक्टोरियल 11 टाइम्स आर द बैटिंग ऑर्डर, जिसमें बाय डिफॉल्ट हाफ ऑफ द टाइम रोहित शर्मा पहले आएगा एंड हाफ ऑफ द टाइम विराट कोहली पहले आएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ तो कभी नहीं आ सकते, ठीक है? हाँ। और अगर विराट को रोहित शर्मा के एज इन रोहित शर्मा शुड बी बैटिंग बिफोर विराट, Yes. so why can't we just take Rohit and Virat as one unit and नहीं then नहीं बेटा, क्वेश्चन एक्चुअली तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। क्वेश्चन वाज कि रोहित शर्मा हैज टू कम बिफोर विराट, नॉट कम एग्जैक्टली बिफोर विराट। oh okay okay ओके, या बेटा।
So sir, could you explain how we could do it once more? I didn't understand. हाँ, एम आई ऑडिबल? Yes sir. हाँ, मेरा वाईफाई रिस्टार्ट हुआ है, मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ. लेट मी वेट, मतलब वाईफाई रिस्टार्ट एज एन इंटरनेट डाउन हुआ है, तो आई एम वेटिंग की जनरली 1-2 सेकंड 1 मिनट के अंदर आ जाता है. एवरीवन लिसन, मैं वापस अभी स्क्रीन नहीं शेयर हो सकती क्योंकि वो मेरे लैपटॉप पे है. मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो. हाँ हाँ बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ तब तक. द थिंग इज कि विराट एंड रोहित शर्मा के आपस में अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? हाउ मेनी पॉसिबल रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ रोहित एंड विराट? 2 arrangements. 2 अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 2. हाँ, that's 2. फैक्टोरियल 2 टू बी मोर स्पेसिफिक. Okay sir. ठीक है. अच्छा, अब ये समझो, अगर उनके आपस में फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें से आई नीडेड ओनली 1 अरेंजमेंट. विच अरेंजमेंट? when Rohit before Virat. when रोहित इज बिफोर विराट, तो मुझे फैक्टोरियल 2 में से एक चाहिए. ठीक है, अब हाँ. मैं पूरी ओवरऑल पिक्चर पे आता हूं. टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने थे? फैक्टोरियल 11. उनको मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया. हाँ, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है. आई एम जस्ट लुकिंग कि मेरा इंटरनेट चल जाए. अगर नहीं चलेगा देन वी मे हैव टू एंड द क्लास. मतलब आई एम वेटिंग फॉर द इंटरनेट टू कम बैक. ठीक है, मैं मोबाइल पे हूँ एक्चुअली, तो आवाज तो आ जाएगी लेकिन स्क्रीन नहीं आ सकती. हाँ, समझो, सब लोग समझो. हाँ, अच्छी चीज है कि जितनी रिलेटिव अरेंजमेंट, याद करो आइडेंटिकल वाले केसेस क्या था? आइडेंटिकल वाले क्वेश्चंस किए थे हमने. सिस्टर वाला क्वेश्चन, मिसिसिपी वाला क्वेश्चन सबको याद है? हाँ. उसमें क्या कर रहे थे? अगर 10 लोग हैं और उसमें से 3 लोग आइडेंटिकल है, तो मेरा आंसर होता था फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 3. यस और नो? Yeah. फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 3. ओके, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 3. तो यहां पे भी वही चीज हो रही है. मेरा अगर मैं करने चाहूंगा तो मेरा फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 2. क्यों? मुझे रोहित शर्मा एंड विराट कोहली का आपस में रिलेटिव अरेंजमेंट, जो 2 रिलेटिव अरेंजमेंट होने थे, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेटिव अरेंजमेंट लेना है. तो Got it. दैट्स व्हाई माय आंसर इज फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 2. ओके, Yes sir. यस. just give me everyone, just give me 2 minutes. let me see मेरा वाईफाई का क्या स्टेटस है. give me 2 minutes.
हाँ, मेरा अभी तक वाईफाई चला नहीं है। हाँ यश बेटा, यश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इफ धोनी भी इंक्लूडेड होता, मतलब मुझसे क्वेश्चन में ये बोला गया होता, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ग्रेट। मुझसे क्वेश्चन में ये बोला गया होता कि रोहित शर्मा कम्स टू बैट बिफोर विराट एंड विराट कम्स टू बैट बिफोर धोनी, ठीक है? तो इन तीन लोगों के आपस में रिलेटिव पोजीशंस कितने हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3। लेकिन उनमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव पोजीशन चाहिए, विच इज रोहित, विराट एंड धोनी। देन माय आंसर वुड हैव बीन factorial 11 whole divided by factorial 3, factorial Shravani beta, whole divided by factorial 3. My answer would have been factorial 11 whole divided by factorial 3. Guys, गाइस मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है। हाँ अथर बेटा, y फैक्टोरियल 3 क्योंकि तीन लोगों की आपस में रिलेटिव पोजीशन वुड बी फैक्टोरियल 3, जिनमें से मुझको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेटिव पोजीशन चाहिए, विच इज रोहित, विराट एंड धोनी। हाँ नहीं ऋषि बेटा, फोन के हॉटस्पॉट से बिल्कुल स्क्रीन और वो सब चल ही नहीं सकती। फोन से सिर्फ और सिर्फ So if they said Rohit should come before Dhoni or before Virat, how will we do that? नहीं, अभी वो क्वेश्चंस अभी उस पे नहीं आते हैं, अभी सीधे सीधे क्वेश्चंस है। Guys, let's do one thing. Let's take 10 minutes break. Everyone, hello. Everyone, let's take 10 minutes break. अगर 10 मिनट में मेरा इंटरनेट आ जाता है तो वी विल कंटिन्यू। हाँ नहीं बेटा, मेरा मोबाइल से नहीं चल पाएगा, मेरा वोडाफोन का मोबाइल है, बिल्कुल नहीं चल पाएगी स्क्रीन मेरी। आई नो वी हैव मतलब बिना वाईफाई के बिल्कुल आवाज और वो सब नहीं आ पाएगी। सो लेट्स टेक 10 मिनट्स ब्रेक एवरीवन। 10 मिनट के बाद वी विल सी कि अगर मेरा इंटरनेट बैक हो जाता है, अदरवाइज हम ऑब्वियसली फिर होल्ड करेंगे। ठीक है एवरीवन, 10 मिनट्स ब्रेक है।
हाँ गाइस, सॉरी मेरा इंटरनेट अभी तक नहीं चल रहा है, तो आई हैव नो आइडिया कि कितनी देर में चलेगा. एवरीवन, आई गेस यहाँ पे एंड करेंगे. स्टिल नॉट वर्किंग. एवरीवन, काफी लोग चैट उस पे चले गए होंगे ब्रेक पे. हाँ, मैं होमवर्क दूंगा ऑब्वियसली. कुछ आई विल गिव यू द होमवर्क. ठीक है. आयुष बेटा, नहीं वो पेपर पे नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरनेट मेरा मोबाइल के इंटरनेट से कभी नहीं वर्क करता. इट नीड्स टू बी वाईफाई. बिना वाईफाई के स्क्रीन और वो सारी चीजें आप लोगों को दिखेंगी ही नहीं, वो बिल्कुल ब्लर होती हैं. ठीक है. हाँ, होमवर्क ग्रुप पे मिलेगा. ऑब्वियसली मैं ग्रुप पे होमवर्क दे दूंगा. एवरीवन, एवरीवन सॉरी फॉर दैट. मतलब ऑब्वियसली मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल. हाँ, मतलब मैं कुछ ना कुछ मेकअप क्लास या मतलब आई विल सी कि कैसे क्या मे बी संडे में अरेंज कर दूं या समथिंग लाइक दैट. एवरीवन, आपके सारे लेक्चर एक ही उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक ही लिंक में रिकॉर्ड हो रहे हैं जो मैंने सबको ग्रुप में भेज दिया है. चेक दैट फोल्डर. उसमें आपको पीएनसी की रिकॉर्डिंग दिख जाएगी. पीएनसी से, हाँ हाँ बेटा, पीएनसी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. मैं देखूंगा मेकअप लेक्चर के लिए या कुछ. आई विल ट्राई टू सी. मतलब अभी मैं कैसे कंफर्म कर दूं, क्योंकि अभी इवनिंग का भी मैं आई एम नॉट श्योर कि इंटरनेट जाता है, मुझे उसे कॉल करके बुलाना पड़ेगा. आई नीड टू कॉल द पर्सन, या उसके लेवल पे गया होगा. मैं कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं कॉल करूंगा तो मोबाइल का जो ये मीटिंग वो भी बंद हो जाएगी. मतलब बंद हो जाएगी एज एन आई विल गेट डिस्कनेक्टेड. Okay guys, Aditya beta, if all relative arrangement of person, then will all three be added? हाँ आदित्य बेटा, if all relative arrangements would be possible, तो 3 ऐड नहीं होंगे. 3 लोगों के रिलेटिव अरेंजमेंट कितने होते हैं? फैक्टोरियल 3. तो ये कितनी टाइम्स ऐड होगा? फैक्टोरियल 3 टाइम. तो फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल 11 बचेगा. गाइस यू कैन लीव, you can leave now. Bye, sir. Sorry for today. Yes, bye everyone. You can leave guys. Let me see how to. Bye. मैं वेबिनार बंद कर रहा हूँ एवरीवन. यस, बाय एवरीवन. अक्षय, रोहित कम्स बिफोर धोनी एंड आफ्टर विराट, तब भी आंसर वही होगा, क्योंकि उस केस में रिलेटिव अरेंजमेंट क्या है? रोहित, धोनी एंड विराट. तब भी फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 3. मेरे लिए नाम से कोई मतलब ही नहीं है ना. वही तो मैंने बताया, उत्तरा या मैं, दोनों की सेम प्रोबेबिलिटी है, सेम चांसेस है पहले आने के. ठीक है. हाँ, चलो एवरीवन, बाय. आई एम एंडिंग द लेक्चर.